जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ पंजाब की टीम वतन अज़ीज़ ममलकत खुदादाद के अंदर एक बिल जो पास हुआ है जिसे ट्रांसजेंडर एक्ट कहा जाता है, उस हवाले से भरपूर तरीके से एक्टिव है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपको अपने नाजरीन को वॉइस ऑफ पंजाब के जो व्यूवर हैं उनको उलमा कराम से मुलाकात करवा रहे हैं, पाकिस्तान के जो अच्छे अच्छे लॉयर हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करवा रहे हैं। उसके अंदर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल पाकिस्तान के अंदर मंजूर हो चुका है, इसके पीछे असल लॉजिक क्या है और इसका मुल्क कौम को क्या नुकसान होने जा रहा है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब आसफ़ नदीम ग्रेवाल एडवोकेट साहब। ये मेंबर हैं बार कौंसल के। आज इनसे जानेंगे कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ये बिल जो पास हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट, इस हवाले से ये अपना नुक्ता नज़र क्या रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहतरम कैसे हैं? जी अल्लाह का करम। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर एक बिल पास हुआ है, ट्रांसजेंडर एक्ट उसे कहा जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है ना गुफ्तगू जारी है, लोग इसके ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं। चूँकि हमारा इस्लामी मुआशरा है, इस हवाले से हमने वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने कोशिश की है कि पाकिस्तान पंजाब के जो बार एसोसिएशन के मेंबर हैं उनसे मिला जाए, उलमा कराम से मिला जाए और ये जो बिल पास हुआ है इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए। इसी हवाले से हम आपके पास पहुँचे हैं। तो मोहतरम, मेरा आपसे सवाल है कि अब दुनिया के अंदर एक अदारा है LGBTQ, उसका मकसद क्या है, इस बिल के पीछे उनका किरदार कैसा है और क्यों है? जी हाफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए और आपने इस एक बिल के ऊपर हमें भी अपना मौक़िफ़ रखने की दावत दी और उसके लिए कोशिश भी की। गुजारिश ये है कि ये जो अदारा है ना जी LGBTQ, इसके ऊपर बात करने से पहले ना मैं कुरान पाक की आयत पढ़ना चाहता हूँ ताकि ना कैटेगोरिकली चीज़ें हम उसके तनाज़ुर में देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन्नस्ततातुम तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ तनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला इसमें ना इंसानों को और जिन्नों को, दोनों को, क्योंकि यही दोनों मखलूक़ात हैं जिनका अल्लाह ताला ने आखिरत में हिसाब लेना है कि आपने अमल कैसा किया था। और अल्लाह ताला उसमें इंसानों को कह रहा है और जिन्नों को भी कि अगर तुम निकल सकते हो ना तो मेरी हदों में से निकल के दिखाओ। और आप समझते हैं कि दुनिया में कोई भी मज़हब पसंद इंसान, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, या कोई सही तालीमात पे अमल करने वाला यहूदी है, या कोई भी जो खुदा को मानने वाला मज़हब है, वो सब मानते हैं कि अल्लाह ताला की हदूद में से निकलना मुमकिन नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ, लेकिन तुम निकल नहीं सकोगे क्योंकि सुल्तान मैं हूँ, इख्तियार मेरे पास है, ताकत मेरे पास है। अब आते हैं आपकी बात की तरफ। ये LGBTQ क्या है? ये एक अदारा है। इसके बारे में अगर हम इसकी इब्तदाई हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो ये 1612 में एक अमेरिका में एक क्राइम हुआ जिसमें कोई 50 लोग कत्ल हो गए और कोई 50 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद वहाँ पे जो उसकी रिसर्च हुई, उस पर तहकीक हुई कि यह मामला हुआ क्यों, तो पता चला कि जी वो एक हम जिन्स परस्ती का एक मामला था जिसकी वजह से ये वकूआ हुआ और ये कत्ल गारत हो गई है। तो उसके ऊपर हम जिन्स परस्तों ने फिर एक अपने अदारों की ज़रूरत महसूस करना शुरू की कि हमें भी कोई हमारे हकूक़ की बात करे, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिलाए। और उसके ऊपर फिर ये LGBTQ अदारा जो है ये लेटर ऑन बन गया। और वर्ल्ड वार 2 के बाद ये ना प्रॉपरली एक्टिव होकर सामने आना शुरू हुआ कि हम जो हैं, जो चाहे वो औरतें हम जिन्स परस्त हैं, चाहे वो मर्द हम जिन्स परस्त हैं। मैं ज़रा उर्दू में और आसान अल्फाज में बात करना चाह रहा हूँ। तो उनके हकूक़ हैं, उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, उनको ज़िंदा रहने का हक़ होना चाहिए और इस इंसानी हकूक़ के नाम के ऊपर ना उनको हकूक़ दिए जाएँ। असल में बात यह है कि हम जिन्स परस्ती को किसी तरह से जायज़ करार दे दिया जाए कि किसी के इंसानी हक़ से तो आज तक किसी माशरे में भी इनकार नहीं किया गया। लोगों को ज़िंदा रहने का भी हक़ है, लोगों को तालीम हासिल करने का भी हक़ है, अपनी रोज़ी कमाने के लिए नौकरी करने का हक़ हासिल है, कारोबार करने का हक़ हासिल है। लेकिन ये हम जिन्स परस्ती जो है ये आज तक किसी भी आसमानी मज़हब में तो इसकी इजाज़त भाई बिल पास होता है पाकिस्तान के अंदर, उलमा कराम नहीं बोल रहे, वकाला नहीं बोल रहे। इसके अंदर जो एक अहम नुक्ता है वो ये नज़र आ रहा है कि कोई बंदा, मर्द हो या औरत, वो अपनी जिन्स को तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है इसके ऊपर? जी, पाकिस्तानी लॉ बेसिकली ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 जिस पर पाकिस्तान में इस वक्त भी अमल हो रहा है, वो इंसानी आज़ादियों का कायल है। इंसान को जो भी इंसानी आज़ादियाँ दुनिया में मारूफ तरीके से, मतलब कॉमन मैन को हासिल हैं या कॉमन सेंस हासिल हैं, वो सब उनको हासिल हैं, तो वो हर इंसान को हासिल हैं। अब ये चाहते क्या हैं, ये LGBT ने जो कानून ट्रांसजेंडर एक्ट लेके आया, बेसिकली इसका नाम ही गलत है मेरे नुक्ता नज़र से देखा जाए तो। वो इसलिए कि ट्रांसजेंडर्स ये कह रहे हैं कि जी ये हम लेके आए हैं जो हमारे माशरे का एक पिसा हुआ तबका है ना जी, जिन्हें हम वो कहते हैं, खुसरा कहते हैं, ख्वाजा सरा कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, उसे इंग्लिश में इंट्रासेक्स कहते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं कहते। इंट्रासेक्स वो लोग हैं जिनकी जिन्स में
किसी वजह से वहाम रह गया, मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी जिन्स जो है वो कंफर्म नहीं थी कि वो लड़का है या लड़की है, वो दरमियाना है, वो इंटरसेक्स है। या कोई बंदा जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ, वो अपनी मर्दाना कुव्वत से महरूम हो गया, अब वो फिज़िकली एक मर्द है लेकिन उसकी कुव्वत ख़त्म हो गई है, वो हो सकता है वो मर्द ही रहेगा, वो उसकी विरासत मर्द वाली है। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि जी ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, इसका जो चैप्टर 2 है आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर, और उसका जो क्लास 3 है वो उसमें ये लेके आएंगे सेल्फ परसीव्ड, इंसान खुद ये फैसला करे कि वो मेरी जिन्स क्या है। मतलब एक आदमी जो है वो अपने घर में सोया पड़ा है, सुबह को वो उठता है और उसके दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है कि जनाब मेरे ना औरत वाले ख्यालात मुझे आ रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं ना लिपस्टिक लगाऊं, मेरा दिल कर रहा है मैं औरतों की तरह बड़े बड़े बाल रखूं। अब वो आदमी जाता है नादरा के ऑफिस में, नादरा वालों को जाके कहता है जनाब मुझे आज सुबह से ना औरत आपे का दौरा पड़ा हुआ है, मेरा औरत बनने को दिल कर रहा है, तो आप ऐसे करें मेरी जिन्स को ना मर्द से तब्दील करके औरत कर दें। अगर ये कानून अपनी पूरी स्पिरिट के साथ अमल करता है तो नादरा वाले मजबूर हैं कि वो ये करें। और इसका मैं आपने मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल भी जाऊँ, और ये पाकिस्तान में हो चुका है, इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है। अच्छा, अब वो बंदा वहाँ से अपनी जिन्स औरत करवा के बाहर आता है, अब वो फिज़िकली मर्द है, शक्ल उसकी मर्दों वाली है, उसका जिस्म सारा मर्दों वाला है, वो जाता है औरतों वाले वॉशरूम्स में, मैं तो जी औरत हूँ। ये भी एक वाक़या हुआ है, अच्छा कनाडा में एक जगह पे। दूसरा वो जाता है एयरपोर्ट्स पे जाता है, पब्लिक वॉशरूम्स में, मैं जी औरत हूँ। वो जाता है मॉल्स में औरतों वाले हिस्सों में ट्राई लेने के लिए, मैं जी औरत हूँ। ये एक मजाक है कि इस तरह का बंदा जाए और जाके ये करे। मैंने आपसे कहा था मुझे याद दिलाइएगा, मैं अभी वो बात इधर ही क्लियर कर देता हूँ। पाकिस्तान में 2017 में यह कानून आया, इसको सेनेट में पेश किया गया। इसमें राशिदा साहबा एक नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, एक मोहतरमा रुबीना साहबा है, इनका तल्लक एक का पीपल्स पार्टी से, एक का PMLN से, और एक इनके साथ तीसरी खातून थी, उनका तल्लक था PTI से। इन तीनों ने मुश्तरका तौर पर पेश किया और इसमें साजिश ये की, घुनावना तरीन काम ये किया कि इन्होंने ये बिल उस दिन पेश किया जिस दिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान का आखिरी दिन था और उसमें से 50% लोगों ने आउट हो जाना था, 50% न्यू लोगों ने अगले दिन एंड होना था। वो अपने हंगामे में लगे, वो अपनी अलविदाई तकरीबात में मसरूफ़ थे। उसमें यही होता है उस दिन, कुछ दिन कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती, कोई कानून साजी नहीं होती, किसी पे वोटिंग नहीं होती। उस दिन ये होता है जाने वालों को खराज तहसीन पेश किया जाता है, आने वालों को वेलकम किया जाता है, अल्लाह खैर सलाह। इन्होंने क्या किया, उस दिन खुद ही ये पास करके निकाल दिया। अच्छा, अब ये पास होकर निकल गया। मुश्ताक अहमद खान साहब को अल्लाह अजर दे उनकी इस मसाई पे, इस कोशिश पे कि उन्होंने कौम के सामने इस कानून को लेके आए, वरना तो इस्लामी चलना था। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, वरना कौम को तो पता ही नहीं चलना था हुआ क्या है, चुप छुपाते निकल जाना था इसने सारे मामले से। उन्होंने कहा, वो अगले दिन आए, उनको पता चला ये कानून पास हो गया, उन्होंने उस पर फौरी तौर पर अपनी तरामीम पेश कर दी कि इसमें ये जो 2-3 चीज़ें गलत हैं। इसमें एक यही है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, और दूसरा कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी करूँगा, ये सेल्फ परसीव्ड इसी को कहते हैं। और जो दूसरी तीनों दुनियादार पार्टियां हैं, PTI है, PPP है और PMLN है, और इनके साथ दूसरी ANP, MQM, ये वो सारा कुछ, इनका तो नुक्ता नज़र ही ये है कि यूरोप से हमें IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल जाएं, चाहे वो हमसे जो मर्ज़ी करवाएं। एक अहम सवाल मेरा आपसे है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम जिन प्रस्ती को पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करे, तो हमारा कानून क्या कहता है, क्या वो कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान में क्लियर कट लिखा है कि यह मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 गालबन ये कहता है कि इस मुल्क में कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। असद भाई, पाकिस्तान के अंदर हमारे उलमा कराम, सियासी जमातें, मजहबी जमातें और हमारे बहुत से लॉयर मौजूद हैं। इस बिल के ऊपर उनके करने का क्या काम है, उनके नाम आपका क्या मैसेज है कि इस बिल को, इन लोगों के अगर हम इनकी बात करें तो ये अपने अपने प्लेटफॉर्म से क्या ऐसा काम करें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मजबूर हो जाए इस बिल को जो है ना मुस्तरद करने के ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अब तक की जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की शुरू की हुई इस तहरीक के ऊपर उलमा इकराम ने जो उनका साथ दिया, मौलाना तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मसूद साहब, तारिक मसूद साहब और दूसरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और बहुत सारे दूसरे लोग जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस रखते हैं आज के दौर में, उन सब ने जो साथ दिया उसकी बुनियाद पे हुकूमत डिफेंसिव हो गई है। PTI और पीपल्स पार्टी इस पर ओपन वैसे बात नहीं कर रही जैसे वो शुरू में अग्रेसिव थे, पीछे हट गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और कमर उस्मान कायरा साहब ने, उसमें उनका रवैया आपने देखा होगा बड़ा डिफेंसिव था। अभी परसों की न्यूज़ ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल में इन्होंने जो चोरी छुपे से उनके नाम के ऊपर लिख दिया था इस कानून एक्ट में। देखिए ये पाकिस्तान में अंदरूनी खाना हो क्या रहा है, जुल्म की इंतहा है कि इस एक्ट को नज़रियाती कौंसल में बगैर भेजे लिख दिया गया कि उन्होंने इसकी सिफारिशात की हिमायत की है, और उन्होंने इस पर अपना मौक़िफ़ बाद में ये दिया कि हमारे पास तो ये आया ही नहीं, हमने कहाँ से सिफारिशात दे दी। अब उनको फिर से एक लेटर लिखा गया कि आप अपने सिफारिशात दें, और तीसरे दिन उसके बाद लेटर लिखा गया कि जी आप अपनी ना इस पे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की तरामीम के ऊपर कोई राय ना दें,
हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। कोई अदारा दूसरे अदारे को ये नहीं कह सकता कि आप इस पे करें और इस पे ना करें। उस अदारे ने अपनी वो कानूनी हदूद इख्तियार जो उसको दिए गए हैं कानून में, उसके मुताबिक काम करना है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको मुस्तरद कर दिया। फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में मुश्ताक अहमद खान साहब गए हुए हैं, तहरीक इस्लामी तंजीम इस्लामी के लोग गए हुए हैं, और अब मैंने सुना है कि कोई JUIF और PTI के लोग भी जा रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है, मुझे इस पे इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास आई, लेकिन मुझे पता चला कि वो भी जा रहे हैं। तो वो सारे लोग जा रहे हैं। तो फ़ेडरल शरीयत कोर्ट इंशाल्लाह इसको कलअदम करेगी। लेकिन इसमें अब जो हमारे ख़ास तौर जो हमारे लोग हैं जिनका लोगों पे कोई ना कोई असरअंदाज होते हैं, हमारा डिपार्टमेंट है, लॉयर्स हैं, उलमा इकराम हैं या मीडिया है, ये तीनों ही बेसिकली हैं इन्फ्लुएंशियल। तो इसमें वकला का काम ये है कि लोगों को इंसानी बुनियादों पर और इस्लामी हवालों से, दोनों से बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता, पाकिस्तान में जो कानून विरासत इस पे चल रहा है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इसके ऊपर डिक्टेट करने की बजाय, पैसे लेके प्रोपेगेंडा करने की बजाय आपकी तरह फ़ी सबिलिल्लाह काम करें और अपनी मुस्बत सहाफ़त जो है, मतलब सहाफ़ी का काम है कि जो ख़बर है जैसी है वैसे उसको दें, उसकी बजाय उसका मेकअप करके उसको अपनी मर्ज़ी से तरोड़ मरोड़ के पेश करके येलो जर्नलिज़म करने की बजाय मुस्बत सहाफ़त करें, उसके ऊपर लोगों को सही मौक़िफ़ दें उसका। और इसी तरह से उलमा इकराम लोगों को इस्लामी हवालों से और इस्लाम फ़िक़ही हवालों से बताएं। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब आसफ़ नदीम ग्रेवाल साहब। ये बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, एडवोकेट है, बहुत अच्छे लॉयर हैं। आज इनका नुक्ता नज़र जान रहे थे कानूनी हवाले से कि जो ट्रांसजेंडर बिल पाकिस्तान के अंदर पेश किया गया, इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है, पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है। नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम जो है ना वो इसके ऊपर पूरा वर्क कर रही है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पंजाब के बहुत से उलमा इकराम से, वकला से, सियासी मजहबी स्कॉलरों से आपकी मुलाकात करवाई जाए और आपको इस जो है ना बिल के हवाले से मुकम्मल ब्रीफ़ किया जाए कि असल ये बिल है क्या और हमारे मुआशरे के अंदर इसकी क्या तबाहकारियाँ होने जा रही हैं। ये हम बहुत जल्द आपको एक नई शख्सियत से मिलवाएंगे। जुड़े रहें वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निज़ाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत। ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निज़ाम बदलो।